मेरे प्यारे बच्चे, दिल के सच्चे, कैसे हो बताओ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे। मेरे दोस्त, दिस इज द चैनल वेयर वी कैन लर्न इंग्लिश, राइट? सो टुडे इज माय फर्स्ट वीडियो of English class, right? So definitely if you want to learn English, somebody want to learn English, definitely they can do. YouTube एक ऐसा माध्यम है मेरे दोस्त, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्किल्स आप YouTube से सीख सकते हैं। one of them English is also, right? अगर आप चाहेंगे तो इंग्लिश भी सीख सकते हैं। बहुत सारे YouTube पर चैनल से, बहुत सारे टीचर से जो बेहतरीन आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। मैंने भी कोशिश करा है कि एक YouTube पर चैनल बनाया जाए और इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़ाया जाए, राइट? आप लोग मुझे बताना कि मैं पढ़ाता हूँ कैसे हूँ। दिस इज माई फर्स्ट क्लास, थोड़ा फंबल होऊंगा। मैं कैमरा फ्रेंडली हूँ नहीं, मैं पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ तो मैं इधर उधर कभी देखने लगता हूँ। एग्जैक्ट फोकस मुझे कैमरा पर करना चाहिए तो वो मेरे से मिस हो जाता है, ठीक है। तो वो सब तो ठीक है, थोड़ा अभी माफ करना है, उसको इग्नोर करना, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आज, चलो बहुत हो गया बातें, अब शुरू करते हैं, है ना। देखो भाइयों, मेरा जो इंग्लिश का क्लास है ना, वो उन लोगों के लिए सिर्फ नहीं है जो स्टूडेंट है। मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी इंग्लिश सीखे जो दुकान में काम करते हैं, वो लोग भी इंग्लिश सीखे जो कहीं जॉब करते हैं और उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे कलीग्स ऐसे होते हैं आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में जो इंग्लिश में बात करते हैं, तो आपको भी लगता है कि मुझे भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए इन इंग्लिश, है ना। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो ना, तो धीरे धीरे आप उस चीज में फ्लुएंट हो सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं बेसिक लेवल से। देखो, हम लोग स्टार्टिंग से सीखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आज की वीडियो में इंग्लिश के बारे में बताता हूँ कि ये इतना हार्ड नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। इंग्लिश इज नॉट अ वेरी टफ लैंग्वेज, राइट? इफ यू focus on English, if you're working hard, if you're learning with consistency, definitely you could do. Definitely you can do. Because whatever I am going to teach you, everything I learned from YouTube. Yes मेरे दोस्त, ये संभव है। तो मैं थोड़ा सा एक चीज आप लोगों को, डेमो क्लास है, समझ लो ये डेमो क्लास ही है, ठीक है, बिल्कुल डेमो क्लास है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। भैया अगर अच्छा लगेगा तो सपोर्ट करना। कैसे करोगे? लाइक भी करना, क्योंकि लाइक करने से मेरा वीडियो लोगों के पास पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई देखना, एक स्ट्रक्चर में लिखूंगा। मैं आज की वीडियो में पढ़ाऊंगा आप लोगों के प्रेजेंट टाइम में कैसे बोलेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, राइट, तो ये प्रेजेंट टाइम है, मतलब मैं बोल रहा हूँ, इससे पता चल रहा है कि मैं अभी बोल रहा हूँ, राइट। जैसे वो खेल रहा है तो इसका मतलब है कि वो आदमी जो खेल रहा है वो अभी खेल रहा है। वो खाना बना रही है, इसका मतलब वो अभी खाना बना रही है। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, जितने भी सेंटेंसेस, वाक्य हैं, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। दिस इज नॉट वेरी टफ। आई एम गोइंग टू राइट वन स्ट्रक्चर हियर एंड यू शुड फोकस ऑन इट एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। जस्ट फोकस ऑन इट, राइट। देखना, मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ये सब जो है ना, वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डेमो क्लास है। तो डेमो क्लास में थोड़ा सा आप लोगों को डायरेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए सिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई भी वर्तमान में काम कर रहा है या कर रहे हैं या कर रही है, तो उस चीज को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा उसके बारे में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है भैया, ध्यान देना। चलो, सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अभी वर्ब का फॉर्म्स क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना ध्यान दो, प्लस ING, जी हाँ ING प्लस ऑब्जेक्ट, मेरे प्यारे दोस्त, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखना, आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, आप स्टूडेंट नहीं हो, बट यू आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रॉम नाउ। After this video, definitely you will be able to speak English. Let's get started. Okay. सबसे पहले मान लीजिए एक सेंटेंस लेता हूँ। हाँ, ये थोड़ा अभी बोर्ड में मजेदार नहीं है तो काम चला रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, चलो ठीक है, यही से लिखता हूँ। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ मतलब मैं जो हूँ ना वो लिख रहा हूँ, लिखने का काम कर रहा हूँ, मतलब खत्म नहीं हुआ, लिख रहा हूँ।
अभी मैं लिखते ही हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बोलता है कि सबसे पहले उठाओ सब्जेक्ट को। तो कौन सा सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, वो वाला सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में मुझे एक किसी को पहचानना है जो सब्जेक्ट है। तो भैया सब्जेक्ट है कौन? तो सब्जेक्ट का जो परिभाषा होता है, सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो कोई काम कर रहा हो या कोई भी काम जिसके द्वारा हो रहा है, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, तो लिखने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मैं। तो मैं को क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में? आई। ये तो सबको पता है, बोलते हैं ना आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैं को बोलते हैं आई। इज एम आर, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। क्या लगता है? एम। तो लगाते हैं ए एम, आई एम। तो इसमें से सब्जेक्ट उठ गया आई, इसमें से एम उठ गया, हो गया। अब बचा क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब किसको कहते हैं? मतलब कार्य को, क्रिया को, वर्क को, जो काम होता है ना, काम को वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इसमें काम कौन सा है? तो लिखने का है। लिखना एक प्रकार का काम ही है। तो चलो, राइट मतलब क्या होता है? लिखना। तो राइट लिखा और बोल रहे कि आई एन जी लगाओ, तो आई एन जी, राइटिंग, आई एम राइटिंग, और यहाँ पर ये लगा दिया, फुल स्टॉप, बन गया ना। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। अभी देखो दूसरा एग्जांपल, सीता किताब पढ़ रही है, हो गया। सीता किताब पढ़ रही है। देखो अब इसमें सब्जेक्ट कौन उठाया? मैंने बोला ना, सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है। तो सीता किताब पढ़ रही है, तो किताब पढ़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है? तो सीता। तो सीता क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे सीता, ठीक है, सीता। उसके बाद इसमें से इज, एम जो होता है ना, हमेशा आई के साथ ही आता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो सीता इज, तो उसके बाद क्या आएगा भैया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम। तो इसमें से काम कौन है? पढ़ना। तो सीता इज रीड हो जाएगा। उसके बाद आईएनजी इसमें लगाएंगे, तो रीडिंग। उसके बाद क्या है? क्या पढ़ रही है? किताब। इसमें बचा क्या? ऑब्जेक्ट। तो सीता इज रीडिंग बुक। सीता इज रीडिंग बुक। आसान है। तुम चाय बना रहे हो, आई एम मेकिंग टी, आई एम प्रिपेयरिंग टी, दोनों सही है, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तुम वीडियो देख रहे हो, तुम, आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो आप मतलब यू, सब्जेक्ट जिसके द्वारा काम किया जाता है तो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो आपके द्वारा देखने का काम हो रहा है, तो यू, यू के साथ आर होता है। अब किसके साथ इज होगा, किसके साथ आर होगा, किसके साथ एम होगा ना, अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मैं बोला ना कि ये डेमो क्लास है, उसके बाद हम लोग सीरीज वाइज पढ़ेंगे, बहुत आराम से, मजा आएगा। देखना, मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। दिस इज नॉट वेरी टफ लैंग्वेज, आई ऑलवेज से दिस थिंग। So we will practice here. We will keep continue to practice to learn English. Definitely one day you will be fluent in English, right? But one main condition is also you should follow my videos, right? चलो, you के साथ आर आता है भैया। You are, देखना, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम। तो इसमें काम कौन है? देखना। देखने वाला एक काम है, ठीक है ना, देखना काम ही है ना। आप देख रहे हो तो मतलब एक काम कर रहे हो, देखने का काम कर रहे हो, तो उस चीज देखने को कहते हैं वॉच। और ये सी है भाई, सी, ठीक है, ये सी है। तो आईएनजी लगेगा। वॉचिंग, क्या देख रहा है? वीडियो। तो यहाँ लिख दो वीडियो, यू आर वॉचिंग वीडियो। इज इट डिफिकल्ट? है वर्ड हार्ड सब्जेक्ट है, मुश्किल लग रहा है क्या? आसान है ना। अब देखो भैया, मैं 3 चीज आपको बता दिया, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अब इतने सारे, कई सारे है ना, दुनिया में कितने सारी चीजें हैं बोलने को। मैं 3 बताया, आप 30 प्रैक्टिस करना। जब आप 30 प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपके जहन में वो चीज आएंगी, और जब वो चीज आते रहेगा तो हमें लगेगा कि ये सिंपल है चीजें, ऑटोमेटिक इंग्लिश निकलेगी। वो गाड़ी चला रहा है, ही इज ड्राइविंग कार, है ना। वो खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड। वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। तो मैं 3 बताया,
तो आप लोगों को 3 ही प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश सीखना है ना, तो मेहनत तो करना ही है। तो हम लोग इधर सीखेंगे, कमेंट करना, जो चीज़ डाउट है मुझे पूछना, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ही हूँ इधर, और आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही मैं आया हूँ। डेफिनेटली सबका मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तब तक इसको प्रैक्टिस करना, कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।